अनुभव अनुभव ऐसा है कि राहुल गांधी की कभी हम बात करें तो वो व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, उसके अंदर ना आपको बुराई कहीं नहीं मिलेगी। सुबह 4:30 बजे के आसपास वो व्यक्ति उठता है, अपने नित्य कर्म जितने भी काम है सब करने के बाद 6:30 बजे से यात्रा शुरू होती है। 6:30 बजे उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, रात को 10 बजे तक वही मुस्कान होती है, थकान महसूस नहीं होती है। पैरों में राहुल जी के भी छाले हैं, मूछ है, लेकिन उसके बाद भी वो जितने विश्वास और लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना, उसके बाद भी वो उसी दृढ़ संकल्प के साथ चल रहे हैं। वो जो मुस्कान की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मुस्कान देखिए आप, सुबह सुबह की यात्रा का समय देखिए और शाम की यात्रा का, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये शक्ति है लोगों की, ये प्यार है लोगों का जो चला रहा है। वैसे सभी भारत यात्री हैं जो जिनके कई तकलीफें हैं, लोगों के छाले हैं, लोगों को बुखार है। मुझे कुछ परसों 2 या 3 दिन पहले की बात है, रात को बुखार आया, सर्दी जुकाम था, लेकिन उसके बाद भी अगले दिन हम पैदल चले। तो ये जब हम उठते हैं तो हमें, जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि उठ नहीं पाएंगे सुबह, लेकिन सुबह एक ऐसी ऊर्जा के साथ हम उठते हैं कि नहीं अब चलना है, मतलब चलना है। तो ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो मिल रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं राहुल जी को देखने, बच्चे बूढ़े जवान सब, कि नहीं राहुल जी, इंदिरा 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 गांधी हम कर्नाटका जब आए तो कुछ बुजुर्ग थे कि मैंने उनसे सवाल करे तो उन्होंने, कन्नड़ थी लेकिन उसके बाद भी हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने उसको आ, कन्नड़ से फिर हिंदी में परिभाषित करा, तो उन्होंने बोला कि हम इंदिरा की पोती को देखने आए। तो ये जो भाव जो पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है ना, ये असली यात्रा है। ये राजनीति यात्रा नहीं, ये भाव की यात्रा है जो बह रहा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर से बहता हुआ जा रहा है एक नदी की तरह। नदी में आप कितनी भी गंदगी डालो, कुछ भी करो, लेकिन नदी नदी होती है, वो अपने बहाव के साथ बहती जाती है, चलती जाती है। पड़ाव अभी मैसूर अभी रूलर में है, अब मैसूर शहर हमारा अगला पड़ाव रहेगा। उसके बाद यात्रा कर्नाटका के कई राज्यों, कई जिलों से होती हुई तेलंगाना, आंध्रा, फिर तेलंगाना, फिर उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी, फिर मध्य प्रदेश पहुंचेगी। और यात्रा का सबसे भावुक पल जो मेरे लिए रहा, मुझे आज 23 से 24 दिन यात्रा में हो गए, लेकिन आज जब मैं इस आश्रम में आया और यहाँ महिलाओं से जो यहाँ काम करती उनसे मिला, सारे लोगों से मिला, तो यात्रा का मर्म मुझे आज समझ में आया। मुझे ऐसा लगता है कि आज से मेरी यात्रा शुरू होगी, असली जो यात्रा है वो आज से मेरी शुरू होगी। कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। यात्रा पे बिल्कुल असर नहीं। आप ये अंदाजा लगाइए, यहाँ बोला जा रहा है कि देश में गांधी परिवार के द्वारा ही अध्यक्ष चुना जाएगा। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव है, ठीक है ना, उसकी एक कार्य प्रणाली है, उसके आधार पर चुनाव होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि देश के अंदर जो लोकतंत्र जब स्थापित हुआ, तो उसमें ये तय किया गया कि लोकतंत्र जो है कैसे जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर वो चीज है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, तो ये स्वतंत्र है। वहीं आप एक और देखो कि भाजपा में नड्डा जी को दूसरी बार नॉमिनेट कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को पता नहीं चला। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा काम है। पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र का जो गला भाजपा घोटती है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, अध्यक्ष का जो भी है डिसीजन, चाहे वो खड़गे जी बने, जो भी बने, तो वो अध्यक्ष बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। उसमें आला कमान का जो भी प्रतीक, जो भी आला कमान जो तय करना चाहे, जो लोकतंत्र के आधारित रूप पे तय होगा, तो वो पार्टी में तय होगा।